राम राम जी सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मुझसे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं भाई बेचन साहनी जी हैं। आप मूलतः रहने वाले बिहार मधुबनी के हैं, रहते लुधियाना में हैं। इनकी पत्नी और बेटी जीविका दीदी वाला जो प्रोजेक्ट है बिहार में, जो एक किस्म की एक तरह से क्रांति हो गई है, उससे जुड़ी हुई है। इनकी बेटी जो है वो सीएम है। सीएम एक पोस्ट होती है, कम्युनिटी कुछ ऐसा कम्युनिटी, पता नहीं क्या। मैंने कल ही इस पे हालांकि वीडियो बनाया था, मैं भूल गया हूं। और इनकी पत्नी भी आजीविका दीदी हैं। तो बेचन भाई, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे जी। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि बेचन भाई के पास एक सिंपल छोटा वाला फोन है, तो इनके पास वीडियो की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं ऑडियो पे ही इनसे बात करता हूं। और पिछली बार भी मैंने एक 2-3 दिन पहले भी इनके साथ एक वीडियो बनाई थी। तो बेचन भाई, आपके घर में चूंकि 2 महिलाएं जीविका दीदी हैं, तो आप बता रहे थे कि आपकी बेटी जो है सीएम है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपकी बेटी वोटर भी है? हाँ जी। आपकी बेटी का वोट बना है? कितने साल की है आपकी बेटी? हाँ जी हाँ जी, इस बार बन गया है इसका वोट। अच्छा, आपकी बेटी वोट देगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तेजस्वी जी ने सीएम महिलाओं को 30,000 रुपए महीने की पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हाँ जी। तो इसको जो जीविका दीदी महिलाएं हैं वो कैसे लेती हैं और उनका क्या प्रतिक्रिया है इस पे? जिक्का दीदी का कथन है, जिक्का दीदी का कथन है कि जो ये बोलते हैं उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, उसके बातों पर विश्वास नहीं करना है। ये ऐसी कल चल के हमारे हाथ से अगर ये चला गया ये चीज, हम जिस पर भरोसा किए हैं उस पर भरोसा करें, कुछ भी बोले। कल आप बता रहे हैं कि आपके गांव में जीविका दीदी की मीटिंग हुई थी। हाँ जी, कल वीडियो मीटिंग हुआ है हमारे एक धार्मिक स्थल पे। वहाँ भी रखा गया इस बात को क्या कि नहीं, ये हम लोग जहाँ एक संगठन में, हम लोग एक संगठन में रहेंगे। कोई कुछ बोले उसे, जो हमको सब कुछ दिया है इसने, जो उसको नींव डाला है, तो फिर इस नींव को हम क्यों खराब करेंगे? अच्छा, जिसके साथ जुड़े हैं, जो हमारे लिए है वो ठीक है। तो बेचन भाई बताइए, आपके गांव में लगभग कितनी महिलाएं हैं जो इस जीविका दीदी वाले प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं? अभी 1,000 महिला उससे जुड़ी हुई है। हमारे गांव में 1,000 महिला जुड़ी हुई है। उसमें आपको मुसहर है, जो माझी है, पासमान है। पासमान की जनसंख्या सर वहाँ 1,000 है। कितना बड़ा गांव है आपका? अरे पंचायत है मेरा सर, ना बिशनपुर पंचायत, मेरे गांव बिशनपुर पंचायत, बिशनपुर गांव यह सबसे बड़ा गांव है, क्योंकि सारा कुछ जो भी चुनाव होता है हमारे गांव पर डिपेंड है। कितने वोटर हैं आपके गांव में? हमारे गांव में जो जो मुखिया का जो प्रधान का वोट गिरता है ना, वो आपको 2,000 पोल हो जाता है। 2,000 पोल हो जाता है, इसका मतलब 3,000 वोटर है गांव में। हाँ हाँ, तब तो 1,000 महिला आराम से होगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जीका में जो पहले तो कम थी, लेकिन ये जो 10,000 की जो बात हुआ उसके बाद जो भी छूटा था वो भी सारा ऐड हो गया। अच्छा, मतलब एक तरह से गांव की सभी महिलाएं जीविका वाले प्रोजेक्ट में जुड़ चुकी हैं। सारी महिलाएं सर एक अभी जुड़ते जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई, गांव में तो सभी वर्ग की महिलाएं होंगी, सभी जातियों की होंगी। आपने कहा कि मुसहर भी हैं, पासवान भी हैं, यादव भी हैं, आप खुद सहनी हैं, तो मतलब मल्लाह हैं। हमारे गांव में यादव नहीं है। अच्छा, पर अगल बगल तो होंगे। मुझे एक बात बताइए, मल्लाह है, मुसलमान है, राजपूत, क्षत्रिय है, मुसहर है, दुसाध है, खत्रे है, चौपाल है, सारी जाति है। अच्छा, ये जो सवर्ण महिलाएं हैं ये भी आजीविका दीदी से जुड़ती हैं? हाँ जी हाँ जी।
अच्छा, मुझे ये बताइए, जो वोटिंग पैटर्न है, आपने कहा कि सभी महिलाएं जो जीविका के प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं वो मोदी और अमित अपना नीतीश बाबू की वोटर है, एनडीए की वोटर है, आपका ये कहना है? हाँ जी हाँ, टोटल जो है वो किसी का नहीं है, वो सब नीतीश का वोटर है। पर आपके गांव में चलिए यादव नहीं है, अगल बगल के गांव में तो होंगे, तो यादव महिलाएं भी मोदी और नीतीश को ही वोट देंगी या वो तेजस्वी को देंगी? नहीं नहीं, तेजस्वी को नहीं, जितनी जीविका दीदी है वो टोटल जो है नीतीश का वोटर है। तो इस तरीके से तो वाकई जो कहा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो सबसे बड़ा आधार हैं इस वक्त एनडीए के वोट बैंक का, तो वो काफी हद तक बात सही आपके हिसाब से है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं का क्या एटीट्यूड है? हाँ जी, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं? मुस्लिम महिलाएं तो पहले कम थी जीविका में, लेकिन ये 10,000 जो देने के बाद जो है वो उसमें समझिए 50% महिला जुट गई। अच्छा, तो मुस्लिम महिलाओं का वोट देने का क्या रुझान है? वो जीविका के अंदर है ना। हाँ। हाँ, जीविका के अंदर है, क्योंकि जीविका उसको जीविका से जुड़ गया तो उसको सारी चीज जीविका से चलना है उसको। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग शुरू से जीविका से जुड़ी हैं, जो महिलाएं हैं, हाँ जी अभी उनको क्या लाभ क्या हो रहा है? इतनी जीविका इतनी पॉपुलर क्यों हो गई बिहार में? सर, उसमें लाभ है ना कि उसको पैसा जो है, जब सरकार ने पैसा देता है तो उसका कोई, जैसे कि और पैसा लेने के बाद जो है उसको बर्डन होता है, दबाव होता है। लेकिन इस पैसे का जो है सिस्टम से और कोई उसको प्रेशर नहीं है। महिला अपने आप जो आराम से जितना सुविधा, उसको सुविधा बहुत है। क्या सुविधा है, समझाइए जरा। सुविधा ये है कि दूसरे से पैसा लेने के बाद उसके ऊपर दबाव है। इसमें है कि आराम से अगर 2 महीना नहीं भरे, 3 महीना नहीं भरे, 4 महीना नहीं भरे, फिर भी उसका जो है उसका कोई दबाव नहीं। आराम से जब उसके नहीं, पास होगा आराम से बढ़ता जाएगा। ये जीविका वाले प्रोजेक्ट में महिला को कितना पैसा मिल जाता है? वो तो लोन मिलता है ना एक तरह का। लोन मिलता है तो उसमें है कि बहुत कम 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 अच्छी तरह है ना। अब उसमें है कि अगर 10 दीदी, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो एक को महिला को कोई शादी विवाह हो गया, किसी को कोई काम करना है तो इतना पैसा कोई तो नहीं देगा। हाँ, इससे ये उसको लोग माने आस में है कि कल चल के हमको कोई भी काम, अगर दीदी को अगर मान लीजिए किसी का शादी है तो 1 महीना पहले बोल देगी दीदी हमारी लड़की का शादी है, आप लोग पैसा नहीं लेंगे, सारी पैसा हमको दे देंगे आप। अच्छा, आमतौर पे एक महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसमें एक ग्रुप के पास लगभग कितना पैसा बैंक में जमा होता है? सर, जैसे कि किसी महिला को अगर 50,000 रुपया मान के चलिए 1 लाख रुपया दिया, हाँ, 1 लाख रुपया दिया तो उसको अगर उसका अगर है कि महीना में हम 5,000 रुपया जमा करें, एक बार 20,000 रुपया जमा कर दे, तो उसके ऊपर है, डिपेंड है, उसको प्रेशर नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर जमा करना है कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है उतना जाके जमा कर दीजिए। अगर आप इसको जमा करते जा रहे हैं, उसमें दीदी लोगों को जो इसमें आपको हलवाई है, ठाकुर है, ये सब तो महिला सब इतना कहती है, हम लोग अब दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन हम जीविका को नहीं छोड़ेंगे। इससे वाकई कहती है कि जब से जुड़े हैं दुनिया को हम छोड़ेंगे लेकिन अब इसको नहीं छोड़ सकते। बहुत फायदा है इससे दीदी, इससे इतना ढंग से मेरी लड़की है उसको इतना ढंग से प्यार, उसको मेरी लड़की सबका ट्रेनिंग होता है जिला में ना जी, सबको इतना ट्रेंड करा दिया है सीएम को जी, सबको सब जिला में ले जाकर के एनी टाइम समझिए कि मीटिंग होता है, बहुत उसमें मीटिंग अटेंड करवाता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देता है कैसे दीदी को समझाना है, कैसे बताना है, तो सारी ट्रेनिंग ले चुका है ये लोग। अच्छा, अच्छा, ये सब महिलाएं गांव में काम क्या करती हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में? सर, अपना काम, अपना खेती बाड़ी सारा कुछ उसका काम धाम वही है।
नहीं काम धाम सब जुड़े हैं, अपना खेती बाड़ी उसमें है कि आपको काम भी करते रहे, पैसा ले लिए। बेसी उसको इंटरेस्ट है कि हम लोग कोई भैंसी खरीदना है, कोई मवेशी खरीदना है, घर बनाना है, यही ये सुविधा उस सबको बहुत मिल जाता है। कहीं तो कोई टेंशन नहीं है, जीविका से जुड़े हैं, टाइम उसमें दे रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा भरते जा रहे हैं, पैसा मिलते जा रहा है। अच्छा, एक महिला ने मान लीजिए एक महिला ने उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपया ले लिया कर्जा, तो उस 1 लाख को वो कैसे भरेगी? उसको भरने का सब दीदी ने उसको टाइम दे देता है ना कि अपना पैसा 20,000 करके चाहे जैसे हो अपना पैसा भर लीजिए। जब आप पैसा भर दीजिएगा तो फिर अगला पैसा जो निकलेगा वो दूसरे दीदी को बांटेंगे। वो तब भर लेती है सर। तो 3-4 साल से एकदम सब रूटीन में ग्रुप चला रही है सब। अच्छा, एक तरह से ये कोऑपरेटिव सिस्टम है कि महिलाएं छोटा छोटा काम करती हैं, रोजाना 10-20 रुपया 50 रुपया उस अपने कोऑपरेटिव में जमा कराती हैं, वो सारा पैसा बैंक में जमा होता रहता है, फिर एक कोष बन जाता है, उस कोष को जब किसी को जरूरत पड़ती है तो लोन दे देते हैं। यही सब चल रहा है ना? हाँ, यही चल रहा है। तो उसमें जो 10,000 रुपए दिए हैं ये मोदी जी, ये हर महिला के खाते में गया है? कैसे गया है? हर जीविका दीदी के खाते में गया है? क्या हुआ है? जीविका दीदी के खाते में गया है जी। तो आपकी बेटी के खाते में कितना पैसा आया है? 10,000 रुपया मिला है। और आपकी पत्नी के खाते में? मेरे परिवार में एक ही आदमी, अभी मेरी पत्नी में मिला है। अच्छा, हाँ। अभी परिवार के एक सदस्य को मिला। अच्छा, ये एक बात बताइए, मान लीजिए चलिए महिलाएं तो पूरी की पूरी जो है अट्रैक्ट हो गई जीविका दीदी की वजह से, तो महिला के परिवार में जो पुरुष हैं, क्या उनका भी वोटिंग पैटर्न इसकी वजह से प्रभावित हुआ है? मान लीजिए महिला जो है वो मोदी की फैन हो गई, तो उसके उस घर के पुरुष भी बस उसके साथ है, क्योंकि पुरुष तो कहती है ना कि तुम इससे जुड़े हो तो बहुत फायदा है तुमको। हाँ, अब तो परिवार है, परिवार चल रहा है उसका ना जी। एक परिवार में नहीं चल। अगर 4 महिला है तो चारों जीविका में है। अच्छा, चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब आपके गांव की सड़क कैसी है? आपके सबसे नजदीकी शहर कौन सा है? यही तो है कि मेरे गांव में सब पहले बाढ़ की स्थिति बहुत खराब था। बाढ़? लेकिन रास्ता पैरा जो है, जो रोड सड़क जो है NH-52 से जोड़ दिया गया है। अच्छा, हाँ, जोड़ दिया है। तो अब कहता, पहले हमारे गांव में एक चीज नसीब नहीं होता था। क्या? जब से नीतीश जी का सरकार आया है ये सब सारा हम लोगों को सुविधा मिल गया। नहीं, सबसे नजदीक शहर कौन सा है आपके गांव के पास? सबसे नजदीक शहर आपको, आप जानते होंगे, सीतामढ़ी जिला में जनकपुर रोड जान रहे हैं? जनकपुर रोड, हाँ हाँ हाँ, वहां से सीतामढ़ी 30 किलोमीटर हमारे यहाँ से नजदीक मार्केट है। आपको पुपड़ी उसको बोलते हैं जी। बेनीपट्टी का जो है सबसे लास्ट प्रखंड है, तो हमारे करीबी मार्केट है टुकड़ी, जनकपुर रोड है। तो आपके इलाके की सड़कें कैसी हैं? एकदम सरे, वो 1 नंबर सड़क, मतलब शानदार सड़कें हैं। बिजली कितने घंटे आती है गांव में? हाँ जी, बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो ठीक है, बिजली का हालात तो ठीक है। नहीं, क्या घंटा? अगर कोई परेशानी हो, समझिए पूरे दिन बिजली है। कभी काल अगर कोई तार टूट गया, कहीं कुछ डैमेज हो गया, कभी डैमेज होता है बिजली। अदरवाइज 24 घंटा बिजली है आपके यहाँ? हाँ, तो बिजली बराबर है, 24 घंटा बिजली है बराबर। अच्छा, और कानून व्यवस्था का क्या हाल है? गुंडागर्दी, चोरी चकारी, डकैती, अपहरण? नहीं, ये सब सर हमारे गांव में ये सब नहीं है। वही थोड़ा है कि जो नीतीश ने शराब बंद किया ना, तो लोगों जो है अपने घर में जो है शराब बनाता है। अच्छा, अपने घर में दारू बना के पी रहे हैं। तो जीविका दीदी लोग मना नहीं करती है अपने मर्दों को, लड़कों को, कहाँ तुम लोग शराब बना के पी रहा है जी? सर इस पर जो है जीविका दीदी ने कई बार तो समझिए कि हम
गीता दीदी के कितना करे, लेकिन फिर भी जो है वहाँ है जो थोड़ा प्रशासन आ भी जाता है तो प्रशासन दिख रहा है कि जब आ गया तो बस ये अपना सारा समुंदर दल्लू से जो है बाहर फेंक देता है। अच्छा, चलिए, कुल मिला के मतलब जनता जो है नीतीश बाबू की सरकार से संतुष्ट है, खुश है। हाँ जी, है जी, इसमें तो कोई तो आपके हिसाब से बिहार में कितना सीट आ रहा है? हमारे यहाँ तो विनोद नारायण झा को देता है, तो विनोद नारायण झा बीजेपी से है। हाँ, तो उसका तो समझिए कि वो हमारे यहाँ ब्राह्मण का बेल्ट मजबूत है ना। अच्छा, हम मिथिलांचल है सर, हमारे यहाँ ब्राह्मण बहुत है। वो छोड़िए, आप खुद सहनी हैं जी, तो आपके इलाके में सहनी वोट किधर जा रहा है? हमारे यहाँ जो मुकेश सरकार मुकेश सहनी को वोट, हमारे यहाँ का वोट मुकेश सहनी को कभी नहीं जाता। अच्छा, पहले भी नहीं जाता था? नहीं, मुकेश सहनी को, क्योंकि वहाँ के लोग कहता है तो मुकेश सहनी सही नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई इसके पास कुछ सबूत, उसका इसका कैडर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही भटक रहा है, तो कहता है हमारा वोट। आप अपने बेनीपट्टी की बात मत करिए, मैं पूरे बिहार का पूछ रहा हूं। पूरे बिहार में 243 सीट है, सहनी वोट किधर जाएगा? सहनी वोट आपको जो है नीतीश की तरफ जाएगा, एनडीए में जाएगा, एनडीए में। अच्छा, सहनी वोट मान के चलिए कि हाँ, थोड़ा बहुत तो जाता ही है, पर कहने का मतलब सहनी वोट ज्यादातर एनडीए में जा रहा है, आपका ये मानना है? हाँ, एबीसी का वोट नीतीश में जाएगा, नीतीश के पास जाएगा, ओबीसी का। चलिए, ओवरऑल 243 में से कितना सीट आपके हिसाब से आ रही है? सर बोले है ना कि अभी हम 160 से 60 के एवरेज में अभी चल रहे हैं, लेकिन आते आते अब जो है रफ्तार इतनी पकड़ेगा नहीं इसका वोट का। हाँ, सीट एकदम अंतों अंत तक देख लीजिए कि इसका जो है 200 के टारगेट में हम देखेंगे 200 तक टपा के जाएगा, 200 सीट। चलिए, अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं कल से, हाँ, वो अभी रुकने वाला नहीं है इसका। चलिए, 200 तो नहीं, पर मेरा आकलन खुद का है कि लगभग 160 से 180 में एनडीए सीट ले सकता है और सरकार बनेगी। चलिए मुकेश जी, बेचन भैया, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे मालूम है आपको ड्यूटी पे भी जाना है, दोबारा बात करूंगा आपसे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राम राम जी। तो जी, ये थे बेचन सहनी, बेनीपट्टी विधानसभा में इनका गांव पड़ता है, सहनी है जात के। इनसे मैं आज दूसरी बार मैंने बात की है। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर जो ये जीविका दीदी वाला प्रोजेक्ट है, इसने पूरे बिहार की महिलाओं को संगठित कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता था कि इस संगठित होने के बावजूद जो तेजस्वी का वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव महिलाएं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है? तो इनका यह मानना है, कहते जी हमारे गांव में जो महिलाओं का जो रुख है और जो बातचीत से पता लगता है कि यादव महिलाएं तो पूरी तरह जो है नीतीश बाबू की फैन है, मोदी जी की फैन है, और वो उनको ही वोट देंगी, यादव महिलाएं। तो यदि यादव महिलाओं में भी इतनी बड़ी सेंध नीतीश बाबू लगा चुके हैं, मोदी जी लगा चुके हैं, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अरे भैया, महिला मीन्स 50% वोट। किसी एक वर्ग का 50% वोट महिला होती है, 45 तो होती ही है। तो यदि 45% वोट आपका अगर दूसरी पार्टी ले जा रही है या अट्रैक्ट हो रही है लोग, उसमें से कितना पोल होगा, कितना एक्चुअली रिलायद होगा, ये तो आगे समय बताएगा। परंतु जीविका दीदी एकमात्र एक ऐसा फैक्टर है जो नीतीश बाबू और एनडीए को वापस बिहार की सत्ता में लौटा रहा है। आज की हमारी वीडियो का यही निष्कर्ष है कि महिलाएं झूम के इस बार एनडीए को वोट देने जा रही हैं, और ये बहुत बुरी खबर है
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और महागठबंधन के लिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बात ये आपने एक नेचुरल एक व्यक्ति के मुंह से सुन ली। मेरा तो जो आकलन था, मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करके आकलन करता हूं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर ये देखिए जो नीचे टिकर पे चल रहा है 7889258317। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप वीडियो मेरे साथ बनाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। मैं आपके साथ भी ऐसे ही वीडियो बना सकता हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।